हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 7 ऑफ ऑपरेशन प्रीलिम्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से कि अगर आप इन वीडियोस के नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ बनाइए एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स। मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी काफ़ी की पॉइंटर्स रखे हैं ताकि प्रीलिम्स में आपको काम आए, तो आप उनको ही नोट डाउन कर लीजिए। एंड बहुत कम दिन बचे हैं एंड मल्टीपल रिविजन करना है, तो नोट्स अपने खुद के एक पेज में होने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल डिस्कवरीज़ की। तो लेट 1940s में सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड हुई थी। प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया के अंदर एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उससे प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो डीएनए होता है वो मेन क्रोमोसोम से सेपरेट होता है। ये प्लाज्मिड जापान में डिस्कवर किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एंड ये शिगेला नाम के बैक्टीरिया में पाया गया था। इसके बाद 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की डिस्कवरी हुई। इसको जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस कर्क ने डिस्कवर किया था। कंसेप्ट ये था कि जो डीएनए है उसका डबल हेलिक्स होता है। फीचर ये है कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं एंड ये आपस में ट्विस्टेड होते हैं। इसमें जो साइड रेल्स हैं उसे शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं, क्योंकि वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। एंड इसके बीच में बेसिस होते हैं जो नाइट्रोजन के बने होते हैं। एंड ऐसे 4 बेसिस होते हैं, A, T, G एंड C। होता ये है कि बेसिस आपस में पेयर्ड होते हैं। A T से पेयर्ड होता है एंड C G से। इन सब के फुल फॉर्म आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या होते हैं। अच्छा, इन बेस पेयर्स को कौन जोड़ के रखता है? जो चीज़ इन बेस पेयर्स को जोड़ के रखती है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। अब डीएनए के फीचर तो आपको पता ही होगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी के पास होती है। ये अपने आप को रेप्लिकेट एंड कॉपी कर सकते हैं। डीएनए की वजह से हम समझते हैं कि कैसे ट्रेट्स इनहेरिटेड होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सो ये हो गया हमारा डीएनए के बारे में। अब इसके बाद 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज हुई थी। इसको एलेक्स जेफरी ने आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने बताया था कि एवरी पर्सन हैज़ यूनिक डीएनए पैटर्न। हर पर्सन का एक अलग डीएनए होता है। जैसे फिंगरप्रिंट अलग होती है वैसे ही डीएनए भी अलग होता है सबका। तो लाइक पैटर्निटी टेस्ट एक्सेट्रा में काफ़ी काम आता है ये। फिर 1996 में क्लोनिंग ऑफ डॉली द शीप हुआ था। ये तो काफ़ी फेमस केस है। ये रॉस्किन इंस्टीट्यूट में हुआ था। इसमें एक एडल्ट शीप का डोनर सेल लिया था एंड उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करके एक एग्जैक्ट उसके जैसा क्लोन शिप बना दिया गया था एंड उसका नाम रखा था डॉली द शीप। ये क्लोनिंग एंड स्टेम सेल्स रिसर्च में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व था उसे बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो इसमें करते क्या है कि एक शीप जैसे डोनर शीप को लेते हैं एंड उसकी बॉडी से सोमैटिक सेल, बॉडी सेल को हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, तो सोमैटिक सेल निकाल लिया गया एंड अब हमने किसी दूसरी शीप से एग लिया एंड उसके एग से न्यूक्लियर एंड ऑल सब निकाल दिया एंड उस एग को एम्प्टी कर दिया एकदम। फिर हमने जो डोनर शीप से सोमैटिक सेल लिया है उसे इस एम्प्टी एग में डाला एंड फिर उसमें इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे एंड एग जैसे एम्ब्रियो में डिवाइड होता है वैसे ही डिवाइड होने लगा। अब हमने एक शीप ली जिसे सरोगेट मदर बोलते हैं एंड फिर उसके अंदर हमने वो न्यूली फॉर्म्ड एम्ब्रियो को डाल दिया एंड फिर उस शीप से बर्थ हुआ डॉली का, जो एग्जैक्ट कॉपी था अपने डोनर शीप का। तो ऐसे न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हुआ था एंड ये आपको पता होना चाहिए विथ प्योर प्रोसेस। एंड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डोनरशिप क्या होता है, और जब जो सरोगेट मदर है वो क्या रियल मदर है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं सिर्फ इस छोटे से एप्लीकेशन से कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस में वो चीज़ हुई थी। तो आपको पूरा प्रोसेस इन डिटेल अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पे, जिसको कि 10 कलर कोड में क्लासीफाई किया गया है। तो रेड कलर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ग्रीन एग्रीकल्चर, जीएम क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंस एक्सेट्रा से रिलेटेड है, ग्रे इन्वामेंटल चीज़ों से रिलेटेड है। ग्रीन से कंफ्यूज मत होइएगा कि इन्वामेंट के लिए ऐसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इन्वामेंट हमेशा हम ग्रीन से करते हैं। तो इसको हमेशा ऐसे याद कर लीजिएगा कि इन्वामेंटल चीज़ों से ग्रे इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इन्वामेंट को हमने ख़राब कर दिया है एंड अब वो ग्रे हो गया है। वाइट इंडस्ट्रियल चीज़ों से लाइक बायोफ्यूल्स, एंजाइम से रिलेटेड है। ब्राउन डेजर्ट एंड एरिड बायोटेक से। वायलेट लॉ एंड एथिक्स से। येलो फूड एंड न्यूट्रिशन से। गोल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग से। ब्लू तो बहुत ईजी है, मरीन लाइफ, ओशियन रिसोर्सेज, मरीन ड्रग्स से। और डार्क है बायो टेररिज्म जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन्स एक्सेट्रा से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सब काफ़ी नए टॉपिक्स हैं एंड इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पूछा जाए कलर बेस्ड क्वेश्चन करके। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं हम डे 8 पे। थैंक यू।